जब कोई इंसान हीलिंग की राह पर चलता है तो सबसे पहले उसे खुशी नहीं मिलती। सबसे पहले उसे अकेलापन मिलता है और ये अकेलापन इतना चुप होता है कि कोई इसे समझ नहीं पाता। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। आप लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। वो बातें जो पहले ज़रूरी लगती थीं अब थका देती हैं। वो लोग जिनके बिना रहना मुश्किल लगता था अब उनके बिना भी सांस चल जाती है। और यहीं से मन में डर पैदा होता है, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? क्या मैं कोल्ड बनती जा रही हूँ? क्या अकेले रह जाना ठीक है? लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग के बाद अकेलापन गलत नहीं, ज़रूरी होता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। हीलिंग का मतलब है आप झूठे रिश्तों से बाहर निकलने लगते हैं। पहले आप लोगों को पकड़कर रखते थे क्योंकि अंदर खालीपन था। अब अंदर धीरे धीरे भराव हो रहा है तो बाहर की भीड़ अपने आप छूटने लगती है। हीलिंग के बाद अकेलापन इसलिए आता है क्योंकि आप अब उस रिश्ते से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं जो सिर्फ आपकी मजबूरी से जुड़ा था, आपकी सच्चाई से नहीं। कुछ लोग आपके दर्द से जुड़े थे, आपकी हीलिंग से नहीं। कुछ लोग आपकी कमज़ोरी के साथ कंफर्टेबल थे, आपकी स्ट्रेंथ से नहीं। जब आप बदलते हैं तो हर कोई आपके साथ नहीं बदल सकता। हीलिंग के बाद आप नोटिस करेंगे अब आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करते, हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं लगता, हर मैसेज का रिप्लाई देना बोझ लगने लगता है। और ये सब देखकर लोग कहते हैं पहले जैसी नहीं रही, अब एटीट्यूड आ गया है, अब दूर दूर रहने लगी है। लेकिन सच ये है अब आप खुद के करीब आने लगी हैं। हीलिंग के बाद अकेलापन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि अब आप एनर्जी महसूस करने लगते हैं। अब आपको पता चल जाता है कौन सिर्फ समय काटने आया था और कौन सच में आपके साथ है। अब शैलो बातें आपको खाली कर देती हैं। अब नेगेटिविटी आपके शरीर में भारी करने लगती है। आपका सोल अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहता है और क्वालिटी हमेशा अकेलेपन से ही शुरू होती है। अब आप बातें करते हैं उस डर की जो इस अकेलेपन के साथ आता है। अब बात करते हैं उस डर की जो इस अकेलेपन के साथ आता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि अकेले रहना गलत है। हमें बताया गया लोगों में घुले रहो, एडजस्ट करो, समझौता करो, खुद को पीछे रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद के साथ बैठना भी एक कला है। हीलिंग के बाद जो अकेलापन आता है वो खालीपन नहीं होता, ये वो समय होता है जब भगवान, ब्रह्मांड या यूनिवर्स आपको भीड़ से हटाकर आपके असली रूप से मिलवाता है। इस फेस में आपको अचानक पुरानी यादें आएंगी, पुराने दर्द सरफेस पर आएंगे, कभी कभी बिना कारण रोना भी आएगा और आप सोचेंगे मैं तो हील हो चुकी हूँ, फिर ये सब क्यों? हीलिंग परतों पर होती है। जो दर्द पहले दबा हुआ था वो अब बाहर आ रहा है ताकि हमेशा के लिए चला जाए। अकेलापन इसलिए भी आता है क्योंकि अब आप खुद से भाग नहीं सकते। पहले डिस्ट्रैक्शन थे, लोग, बातें, रिश्ते, ड्रामा। अब साइलेंस है और साइलेंस में आप खुद को साफ साफ सुनते हैं। यही वजह है कि लगातार लोग हीलिंग के बीच वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं क्योंकि अकेले बैठना आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान इस अकेलेपन से भागता नहीं वह सच में हील होता है। याद रखिए, अकेलापन आपको सज़ा देने नहीं आता, वो आपको मजबूत बनाने आता है। इस फेस में आप सीखते हैं खुद को चूज़ करना, अपनी एनर्जी की रेस्पेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना बिना गिल्ट के। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे
अब आपको किसी का होना आपकी वर्थ साबित करने के लिए नहीं चाहिए। अब आप अकेले रह सकते हैं बिना टूटे हुए, और यही असली फ्रीडम है। हीलिंग के बाद जो अकेलापन आता है वो परमानेंट नहीं होता। ये एक ब्रिज होता है पुराने आप और नए आप के बीच। जब आप इस ब्रिज को डर के बिना पार कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में नए लोग आते हैं। ऐसे लोग जो आपकी साइलेंस समझते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, जो आपको फिक्स नहीं करते, समझने आते हैं। लेकिन जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखते तब तक सही लोग रुकते नहीं। अगर आज आप अकेले हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप उस स्टेज पर हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता, जहां इंसान भीड़ से निकलकर खुद से मिलता है। और जब आप खुद से मिल जाते हैं तो फिर दुनिया में किसी का भी जाना आपको अधूरा नहीं करता। हीलिंग के बाद का अकेलापन डर नहीं, ये आपकी ताकत की शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी आज की आत्मिक यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। थैंक यू।